अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और एक और वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जनवरी 18 2:50 और इस वीडियो में हम अपनी मंथली डेटाबेस टेप रिपोर्ट के ज़रिए जिस स्टॉक का एनालाइज करने जा रहे हैं वो है पावर सिमेंट। चलते हैं अपनी रिपोर्ट की तरफ, देखते हैं कि जी ये रिपोर्ट हमें क्या बता रही है। इस रिपोर्ट में सेवरल स्टेप्स होते हैं जो हमें एक आइडिया, एक अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या होगा और करंटली ये स्टॉक क्या परफॉर्म कर रहा है। इसमें मार्केट की न्यूज़, मेजर एनालिस्ट की न्यूज़ और ख़ुद जो हमने चार्ट का एनालाइज किया होता है उसके रिव्यूज़, बहुत कुछ इसमें शामिल होता है। तो बहुत ही एक मेरी नज़र में कीमती वीडियो होती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट देखिएगा, कोई स्टेप स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल सके मंडे के हवाले से और कमिंग वीक के हवाले से ये स्टॉक कैसे परफॉर्म करेगा। और वीडियो पे आगे चलने से पहले मेरी रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल की वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने फीडबैक कमेंट्स में ऐड करें। चलते हैं रिपोर्ट की तरफ। रिपोर्ट हमें क्या बता रही है जी। पावर सिमेंट एक सीमेंट बनाने वाली कंपनी है जो 1981 में बनी थी। इसका हेड ऑफिस पाकिस्तान में है और इसके CEO साहब जो हैं वो मोहम्मद काशिफ ए हबीब हैं। मार्केट का कैपिटल 24.46 बिलियन पाकिस्तानी और इंटरप्राइज वैल्यू तकरीबन 41.06 बिलियन PKR, मार्केट कैप प्लस डेप्ट, ये दोनों चीज़ इसमें शामिल हैं। शेयर्स टोटल 1.29 बिलियन शेयर्स हैं, जिनमें से 57.42% क्लोजली हेल्ड प्रोमोटर्स के पास हैं और 42.58% फ्री फ्लॉट्स आवाम के लिए हैं। ट्रेंड और स्ट्रक्चर क्या रहा इसका। दिसंबर 8 से 12 रिकवरी फेज़ में रहा। 18.44 से ये 19.50 पे गया, पॉजिटिव रहा। वॉल्यूम जो था वो 0.4 से 1.40 मिलियन और ए में 20 जो था इसका ऊपर जा रहा था। 18.60 से वो 18.42 तक गया। दिसंबर 15 से 19 इसमें डिस्ट्रीब्यूशन देखी गई, प्राइस गिरती हुई देखी गई। 19.4 से 18.84 नेगेटिव रहा। 0.7 मिलियन से 1.7 मिलियन। ए में 20 फ्लैट हो गया था यहाँ पर 18.64 के करीब। दिसंबर 22 से 26 एक्सटेंशन डाउन होते हुए नज़र आया, मज़ीद प्राइस गिरती हुई नज़र आई। 18.35 से 17.68 नेगेटिव। और क्लाइमेक्स का जो दिन रहा वॉल्यूम के हिसाब से वो दिसंबर 26 रहा, 7.17 मिलियन। इसका रीज़न क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें हमने जब भी डिस्कस किया वॉल्यूम इतना नहीं नज़र आया, इसलिए इस डे को क्लाइमेक्स वॉल्यूम डे कहा गया। ए में 20 यहाँ पे गिरता हुआ नज़र आया। 18.43 जो लास्ट था वो 18.64 था। दिसंबर 29 से 31 इसमें मज़ीद रिकवरी अटैम्प्ट तो नज़र आया, लेकिन प्राइस गिरती हुई नज़र आई, नेगेटिव रहा। 17.74 17.51 क्लाइमैक्स जो डे रहा वॉल्यूम के हिसाब से दिसंबर 31, क्योंकि लास्ट वॉल्यूम 7.70 मिलियन का था। अब यहाँ पे मज़ीद वॉल्यूम बढ़ता हुआ नज़र आया, तो इसलिए क्लाइमैक्स डे वॉल्यूम बना। और EMA 20 जो रहा वो फ्लैट 18.24। और जनवरी 1 से 5 ये साइडवेज ड्रिफ्ट होता हुआ नज़र आया, फ्लैट मूवमेंट में नज़र आया। 1 से 5 बड़ा दिन था, बड़े डेज रहा है, यानी कि 1 2 3 4 5 17.78 से 17.77 फ्लैट ही नज़र आया। प्राइस हल्की सी फ्लक्चुएट करती हुई नज़र आई और जो वॉल्यूम रहा वो 2 से 5.8 मिलियन। EMA 20 जो रहा वो 18.12 पे रहा। जनवरी 6 और 9 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ड्रिफ्ट होता हुआ नज़र आया, अपसाइड 17.68 से 17.96 पॉजिटिव रहा। वॉल्यूम 0.45 से 3 मिलियन के करीब। EMA 20 18.3 पर रहा। जनवरी 12 और 13 की बात करें तो अगेन हमें डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आई, जो कि हमें 15 और 19 की भी नज़र आई थी। थोड़ी सी प्राइस गिरती हुई नज़र आई, 17.87 से 17.39। वॉल्यूम 1.5 से 4.9 मिलियन। EMA 20 17.95 से ये भी थोड़ा सा गिरा। जनवरी 14 और 15 साइडवेज होता हुआ नज़र आया, फ्लैट होता हुआ नज़र आया। 17.48 17.43 वॉल्यूम जो है 1.40 से 2.2 मिलियन तक का रहा। EMA 20 जो है वो 17.86 मज़ीद थोड़ा सा नीचे आया। जनवरी 16 ब्रेकआउट सर्च इसमें नज़र आया, 17.43 से 18.95 पॉजिटिव रहा। वॉल्यूम 13.20 मिलियन। EMA 20 ने स्पाइक करता हुआ नज़र आया, जो कि 17.97 पे गया, लास्ट 17.86 था, मगर यहाँ पे स्पाइक नज़र आया इसके अंदर। मज़ीद इसका स्ट्रक्चर क्या बना, रिकवरी, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सटेंशन, फिर ड्रिफ्ट हुआ, फिर ब्रेकआउट जोन में आया और करंट जोन जो है वो 19 और 19.20 रेजिस्टेंस टेस्ट हो रहा है। EMA 20 ऊपर जा रहा है। वॉल्यूम
एमए ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है, ये इसका स्ट्रक्चर बता रहा है। और ये रिपोर्ट्स को हम अभी एनालाइज कर रहे हैं। जो रिपोर्ट हमारे मंथली डेटाबेस टेप रिपोर्ट है, ये तमाम डिटेल्स रिपोर्ट की हैं। इसमें मेजर न्यूज़ भी आएंगी, मेजर मार्केट के रिमार्क्स भी आएंगे, और हमने जो चार्ट के एनालाइज किया है वो भी आएगा। प्लीज़ वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा। वॉल्यूम और टर्नओवर की बात करें तो मेजर स्पाइक्स के कौन से दिन थे? दिसंबर 26, 31, जनवरी 5, जनवरी 13, जनवरी 16। यहाँ पे रीजंस लिखे हुए हैं कि जी क्या रीजंस थे। और वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम एमएम की बात करें तो दिसंबर से 2 मिलियन से ये जनवरी में 3.9 मिलियन तक गया, और जनवरी 16 को वॉल्यूम जो है 3.4 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम एमए हो गया। अच्छा जी, जैन 16 का ब्रेकआउट वॉल्यूम एमए से काफ़ी ऊपर गया। इंस्टीट्यूशन का कंफर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है। स्टेप 3 मोमेंटम के हवाले से अगर हम बात करें तो अप डेज कौन सा रहे? जनवरी 16, 1, दिसंबर 10, 22। डाउन डेज कौन सा रहे? जनवरी 13, दिसंबर 26, 31, 17। परसेंटेज यहाँ पे लिखी हुई है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। EMA का अगर हम ट्रेंड देखें तो EMA 20 ने 18.16 से 17.97 डिप के बाद रिकवरी। EMA 15 फिर फ्लैट रहा, फिर EMA 100 17.16 से 17.58 स्लो राइज। EMA 200 यहाँ पे लॉन्ग टर्म सपोर्ट दिखती हुई नज़र आई। EMA 200 की जो डायरेक्शन है वो कंडीशनल बुलिश स्टिल है। प्राइस अब EMA 20 से 5.40% ऊपर है। वॉल्यूम भी कंफर्म कर रहा है इस बात को। की लेवल्स क्या बनते हैं? सपोर्ट 17.40, 17.50 ये जैन 14-15 के लो हैं, और 17.23 ये दिसंबर 31 का लो है। और यहाँ पे EMA भी मेंशन है। और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 19-17, फिर जो कि जैन 16 का हाई है, और फिर हमारे पास 19-35 जो कि दिसंबर 17 का हाई है, और साइकोलॉजिकल 20। तो पहली रेजिस्टेंस 19-17, फिर 19-35, फिर 20। रेंज 17-50 से 19-20। नियर टर्म ब्रेकआउट तभी माना जाएगा जब ये 19-50 को क्रॉस करेगा अच्छे वॉल्यूम के साथ। मैक्सिमम ग्रेटर देन 10 मिलियन तो होना चाहिए। अच्छा जी, दिसंबर 5 सिग्नल के हवाले से अगर हम बात करें तो दिसंबर 31 की क्लोजिंग 17.51 नेगेटिव रही। वॉल्यूम यहाँ पे हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन जैन 13। इस स्क्रीन को आप गो थ्रू कर सकते हैं। इसमें सिर्फ एक बात मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि जो डायरेक्शन जो है वो कंडीशनल बुलिश है। कंटिन्यूशन पॉसिबल तभी होगा अगर ये 19-50 ब्रेक हो जाए वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम अप्रॉक्सीमेटली 9 से 10 मिलियन तो होना चाहिए इसके अंदर। आपने एंट्री कहाँ लेनी है? इस रिपोर्ट के मुताबिक 19-50 का आप जैसे ही ब्रेकआउट देखें वॉल्यूम के साथ एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस 17.40, पहला टारगेट 20-50, दूसरा 21 सप्लाई जोन हमारे मंथली डेटाबेस टेप रिपोर्ट के मुताबिक। चलते हैं आगे कि फाइनल वर्डिक्ट क्या है रिपोर्ट का। अच्छा जी, पावर ने जैन 16 को ब्रेकआउट दिया है 13 मिलियन वॉल्यूम के साथ। ये इंस्टीट्यूशन कंफर्मेशन है। EMA 20 ऊपर जा रहा है, प्राइस उससे 5% ऊपर है। अगर 19-50 का रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए 10 मिलियन 9 मिलियन वॉल्यूम के साथ तो आप 20-50 और 21 का टारगेट अचीव है इसमें। अगर जिसके पास है तो 20-50 और 21 का टारगेट अचीव कर सकते हैं। अभी जो है कंडीशनल बुलिश है, लेकिन वॉल्यूम और प्राइस दोनों सस्टेन करने चाहिए। अच्छा जी, इसकी अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें इस कंपनी की तो वो भी देख लेते हैं। कंपनी के हालिया क्वार्टर्स की परफॉर्मेंस बेहतर हुई है। रेवेन्यू Q1 2026 में रेवेन्यू में इजाफा देखा गया है जो तकरीबन 7.8 बिलियन तक पहुंच गया है। नेट इनकम पिछले साल के हवाले से अगर हम बात करें 2024 फिस्कल ईयर कंपनी नुकसान लॉस में थी, लेकिन अभी Q1 26 में इसने 779 मिलियन PKR का प्रॉफिट कमाया है। प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 21.84% है, लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन अभी सिर्फ 10% के करीब है। रेवेन्यू स्कोर की बात करें, इनका 100% रेवेन्यू सीमेंट और क्लिंकर से आता है, और ज़्यादातर सेल जो हैं पाकिस्तान के अंदर ही होती हैं। वैल्यूएशन की बात करें तो PE रेशो TTM ट्रेलिंग 12 मंथ का मुताबिक PE रेशो 11.79x है। प्राइस टू बुक वैल्यू ये रेशो 1.02 है। इसका मतलब है कि स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के बिल्कुल करीब ट्रेड कर रहा है, जो कि अक्सर एक अच्छी वैल्यूएशन समझी जाती है। EPS Q1 26 की अर्निंग पर शेयर 0.60 PKR है, जो पिछले क्वार्टर्स के मुताबिक में काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। मज़ीद अगर हम इसके बात करें आगे चल के तो यहाँ पे हमने ये चार्ट्स भी लगाए हुए हैं। थोड़े से ये शायद आपकी स्क्रीन पर सही विजिबल नहीं हो रहे होंगे, तो जो अभी हमने फंडामेंटल्स की बात की उनके यहाँ पर चार्ट भी हमने मेंशन कर दिए हैं।
डिविडेंड यहाँ पे कोई डिविडेंड नहीं दिखा रहा। फाइनेंशियल पोजीशन आपको नज़र आ रही होंगी कैंडल्स के ज़रिए। और अगर फाइनेंशियली हेल्थ की बात करें तो कंपनी की सबसे बड़ी फिक्र जो होगी इस वक्त वो उसके डेप्ट होंगे, उसके कर्जे होंगे। टोटल जो कर्जा या टोटल डेप्ट जो है वो तकरीबन अंदाज़न 16.76 बिलियन PKR और करंट रेशो 0.85 है, जो कि 1 से कम है। इसका मतलब है कि कंपनी के पास शॉर्ट टर्म कर्जे चुकाने के लिए फौरी कोई रिसोर्स नहीं है, थोड़े कम रिसोर्स हैं। डिविडेंड कंपनी ने कभी कोई डिविडेंड नहीं दिया और फिलहाल कोई प्लान भी नहीं है, क्योंकि वो ग्रोथ पे और डेब्ट जो अपना कर्जा है उसकी रिपेमेंट पर तवज्जो दे रहे हैं। और यहाँ जैसे हमने देखा डिविडेंड यहाँ पे 0 ही नज़र आ रहा है हमें। अच्छा जी, मज़ीद कंक्लूजन फंडामेंटल्स की, तो कंपनी Q4 24 तक लॉस में थी, लेकिन अब Q1 26 में प्रॉफिट दिखा रही है। लॉस से प्रॉफिट में आना जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव सिग्नल होता है। प्राइस टू बुक 1.02 ये सबसे बेहतरीन पॉइंट है। इसका मतलब है कि आप स्टॉक को उसकी असली बुक वैल्यू पर ख़रीद रहे हैं, ये फेयर होने की निशानी है। ऑपरेटिंग मार्जिन 10.21% उनका ऑपरेशन मुनाफा दे रहा है, जो कि एक अच्छी अलामत है। बड़ी मकदार में डेप्ट कर्जे मौजूद हैं कंपनी पर, 16.76 बिलियन अराउंड तकरीबन का कर्ज मौजूद है और इनका इंटरप्राइज वैल्यू 34.55 बिलियन, इनकी मार्केट कैपिटल 24.46 बिलियन से काफ़ी ज़्यादा है, जिसका मतलब है कंपनी पर डेप्ट का बोझ काफ़ी है। करंट रेशो 0.85 ये फ़िक्र की बात है। एक मजबूत कंपनी का करंट रेशो 1 से ऊपर होना चाहिए। 0.85 का मतलब है कि कंपनी के पास अपने शॉर्ट टर्म कर्जे देने के लिए कैश एसेट्स थोड़े से कम है। डिविडेंड की अगर बात करें, अगर आप मंथली या क्वार्टरली इनकम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक में, तो ये स्टॉक आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसने कभी कोई डिविडेंड नहीं दिया है। पावर सीमेंट अब लॉस से निकलकर प्रॉफिट की तरफ आ रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है और वैल्यूएशन PE और PB मुनासिब लग रहे हैं, मगर हाई डेप्ट और लो करंट रेशो इसके लिए बड़े रिस्क हो सकते हैं। मैं एडवाइस भी करना चाहूँगा यहाँ पे, अगर आप रिस्क ले सकते हैं और लंबे अरसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये टर्न आउट कैंडिडेट हो सकता है पावर स्टॉक। लेकिन अगर आपको डर लगता है कि इकोनॉमी ख़राब होने से कंपनी कर्ज नहीं उतार पाएगी, तो फिर आपने मुतात रहना है। यहाँ पे जी PE रेशो स्टेटस लिखा हुआ है जी, अच्छा है, क्योंकि सेक्टर के हिसाब से सस्ता मुनासिब है। PB रेशो बहुत अच्छा है, स्टॉक अपनी असली कीमत के करीब मिल रहा है। नेट प्रॉफिट कंपनी अब मुनाफा कमा रही है। डेप्ट यहाँ पे आप नज़र आ रहा होगा आपको, क्रॉस बना हुआ है, अच्छा नहीं है, लिक्विडिटी अच्छी नहीं है, कैश की कमी लग रही है, और इसमें ये हमारी एडवाइस थी। अब हम बात करते हैं न्यूज़ मेजर एनालिस्ट के रिमार्क्स की। रिसेंटली कोई पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे इसकी कोई न्यूज़ तो पब्लिश नहीं की गई पावर सीमेंट की जानिब से, मगर फिर भी हम देखते हैं कि जी मेजर एनालिस्ट और न्यूज़ कोई हैं इसके अंदर। पावर सीमेंट पर सेक्टर के हालात के काफ़ी असर हो सकते हैं। अगरचे सेल्स के इंडिकेटर्स तो पॉजिटिव बता रहे हैं, जो कि हमने डिस्कस किया, लेकिन दूसरे क्वार्टर में जो कमिंग क्वार्टर होगा फिस्कल ईयर 2026 का सेकंड क्वार्टर में प्रॉफिट कम होने के चांसेस हैं, ख़तरा हो सकता है। तो मुनाफे में कमी के इम्कान सेकंड क्वार्टर में। ऐसा क्यों है? टॉप लाइन और फाउंडेशन सिक्योरिटीज़ की रिसर्च रिपोर्ट, जो कि जैन 14-15 के मुताबिक सीमेंट सेक्टर के मुनाफे में 5 से 9% तक की कमी आ सकती है। इसकी बड़ी वजह डोमेस्टिक प्राइसेस का कम होना और एक्सपोर्ट में होने वाली थोड़ी सी सुस्ती डिले है। पावर सीमेंट जो कि साउथ जोन में है, इससे मुतासिर हो सकता है। और एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो साउथ रीजन से होने वाले एक्सपोर्ट में 23% की कमी देखी गई है। इसके अलावा अफगान बॉर्डर ट्रेड्स में मुश्किलात की वजह से पावर सीमेंट की एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी पर बुरा असर पड़ सकता है। मज़ीद कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी हैं। सेक्टर प्रॉफिट में कमी के बावजूद सीमेंट की कुल सेल्स डिस्पैचेस में बेहतरी नज़र आई है। दिसंबर 2025 में सेल्स पिछले साल के मुकाबले में 1.47% बढ़ी हैं, जो कि मार्केट के लिए एक अच्छा सिग्नल है। वाइंड एनर्जी प्रोजेक्ट, पावर सीमेंट अपना 7.5 मेगावाट का वाइंड पावर प्लांट लगा रहा है और ये एक्सपेक्टेड है कि जी ये 2026 तक मुकम्मल होने की इसकी उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट से कंपनी की बिजली की कीमत, एनर्जी कॉस्ट कम हो जाएगी, जो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट के लिए बहुत अच्छा है कंपनी के लिए। शॉर्ट टर्म में मार्केट थोड़ी सी कॉशंस है, थोड़े से आपने मुताद रखनी है, क्योंकि सेकेंड क्वार्टर में रिजल्ट में प्रॉफिट में कम आने के चांसेस एक डर सा है, मगर लॉन्ग टर्म में एनर्जी प्रोजेक्ट्स और सेल्स में इजाफा एक पॉजिटिव उम्मीद दिलाता है।
ये हमने अब तक डिस्कस किया रिपोर्ट, मंथली डेटाबेस टेप रिपोर्ट को, हमने डिस्कस किया न्यूज़ और मेजर एनालिस्ट के रिमार्क्स को। अब यहाँ पे मैंने जो चार्ट के एनालाइज किए हैं हम उनको भी डीपली आज डिस्कस करेंगे। पावर सीमेंट लिमिटेड इस वक्त चार्ट्स जो हमने डिफरेंट चार्ट्स देखे हैं, और हम बहुत डिफरेंट चार्ट्स देखते हैं, हर एक एंगल से देखते हैं, ताकि आप तक एक अच्छी न्यूज़, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग स्टॉक की डेवलप हो सके। पावर सीमेंट लिमिटेड इस वक्त एक मुश्किल कंसोलिडेशन फेज में है, जो कि 11 रुपये जब ये लो था, 11 के लो से 20.70 के जब इसने हाई बनाया तक जाने वाली एक बड़ी रैली के बाद शुरू हुआ। डेली चार्ट पर स्टॉक एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है, जो कि एक बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है और आमतौर पर ब्रेक डाउन से पहले बनता है। घबराने की बात नहीं है, अब इसमें और भी अच्छी बातें हैं। हालांकि मुख्तलिफ कंसोलिडेशन जोन्स और कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन्स ये इशारा दे रही हैं कि ब्रेकआउट का फैसले का वक्त आ गया है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप घबराइएगा नहीं। मौजूदा कीमत 18.95 के करीब है और स्टॉक एक ऐसे अहम मोड़ पे, क्रिटिकल जंक्चर पे आ पहुंचा है जहां अगली बड़ी मूव अगले कई हफ्तों की डायरेक्शन का फैसला करेगी। और हम जिस चार्ट की बात कर रहे हैं वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे कि जी इसमें जो अभी हमने एनालाइज़ किया उस चार्ट को भी हम देख लेंगे। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो टेक्निकल्स हैं ये आपको सेम लग रहे होंगे, मगर ये सेम नहीं है। ये फर्स्ट टेक्निकल है, ये डेली का है, फिर उसके बाद वीकली, फिर मंथली, फिर 4 आवर्स, फिर 30 मिनट। जितने भी टेक्निकल्स हैं वो बाय या तो स्ट्रॉन्ग बाय बता रहे हैं, और यहाँ पे आपको अपनी स्क्रीन पर इनके नंबरिंग भी नज़र आ रही होगी कि जी ज़्यादातर जितने भी इंडिकेटर्स हैं, ये इंडिकेटर्स के टेक्निकल्स बता रहा हूँ आपको, वो 15, 16, 16, 16, 13 ये सब स्ट्रॉन्ग बाय और बाय बता रहे हैं इस स्टॉक के हवाले से। यहाँ पे आपको एक और चार्ट नज़र आ रहा होगा जिसमें ट्रेंड लाइन्स नज़र आ रही होंगी। ये थोड़ा सा छोटा ज़रूर है, मगर इसको मैं डिस्कस करना चाह रहा था आपसे। एक तो आपने एक बड़ी सी आप ग्रीन कैंडल देख रहे होंगे और उसी के नीचे आप एक वॉल्यूम बार देख रहे होंगे ग्रीन, जो कि ये इशारा कर रहा है कि इंस्टीट्यूशन इंटरेस्ट मौजूद है। उस ग्रीन वॉल्यूम बार के नीचे बिल्कुल साइड में आप एक लाइन देख रहे होंगे। इस लाइन से ऊपर वॉल्यूम का जाना ये इस बात का इशारा है कि जी अब ये स्टॉक ज़्यादा मूव कर सकता है। और अगर आपको ग्रीन कैंडल नज़र आ रही होगी वो बिल्कुल अपने जो ट्रेंड लाइन हमने बनाई है उसको टच कर रही है। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी तो जो नेक्स्ट मूव है वो एक्सपेक्टेड हो जाएगा। और उससे नीचे अगर आप देख रहे होंगे डिफरेंट रेड, येलो और ग्रीन लाइन नज़र आ रही है, और एक ग्रीन लाइन बिल्कुल स्ट्रेट टॉप जा रही है। ये बहुत अच्छा इंडिकेशन होती है कि प्राइस ये ऊपर ही जाएगी। अब यहाँ से अगर इसने डाइवर्जन लिया तो फिर थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन अभी तक तो जो ये बता रही है कि जी बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड बता रहा है इस चार्ट के हवाले से और ये टेक्निकल इंडिकेटर्स के हवाले से। आ जाते हैं जी हम अपने डेली चार्ट डिसेंडिंग ट्रायंगल और कंसोलिडेशन की बात करते हैं। चार्ट वाज़ेह तौर पर एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न दिखा रहा है। हम किस चार्ट की बात कर रहे हैं? हम इस चार्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको 3 लाइंस दिख रही होंगी जो कि रेड कलर की होंगी। ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। अच्छा, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न दिखा रहा है जो पिछले कई महीनों में बनाया। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये काफ़ी लो से, आप अगर इस चार्ट में भी देखें तो प्राइस देखें यहाँ से उठते हुए फिर एक ग्रे बॉक्स बना, फिर उसके बाद दोबारा एक ब्लैक बॉक्स बना, फिर प्राइस ऊपर गई, तो इसलिए ये लो से उठकर वहाँ तक गया। तो अभी इसलिए ये आप जो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न दिखा रहे हैं, और ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो हमने अभी डिस्कस किया कि डाउन ट्रेंड हो सकता है, ये क्यों है? इसका रीज़न क्योंकि काफ़ी टाइम से ये स्लो परफॉर्म कर रहा था। तो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न दिखा रहा है जो पिछले कई महीनों में बना है। इस पैटर्न की जो खुसूसियात है वो उसके नीचे आते हुए जो हाइज हैं, डिक्लाइनिंग रेजिस्टेंस लाइन और एक तकरीबन फ्लैट सपोर्ट जो लेवल है। रेजिस्टेंस ट्रायंगल के ऊपर ट्रेंड लाइन 20.70 के हाई से गिरते हुए तकरीबन 19.50-20 के लेवल तक आ चुकी है। सपोर्ट की बात करें तो ट्रायंगल के लोअर ट्रेंड लाइन 17.50 और 80 के करीब है, जो कि बहुत बार टेस्ट हुए हैं और बरकरार भी रहे हैं। यानी कि जो सपोर्ट लाइन हमने बनाई है उसको इस स्टॉक ने बहुत दफ़ा टेस्ट किया, फिर उसके बाद ये ऊपर गई, फिर दोबारा आया टेस्ट किया, ऊपर गई। पैटर्न कन्वर्जेंस की बात करें तो दोनों ट्रेंड लाइन जनवरी 2026 के करीब एक नुक्ते पर मिल रही हैं जो ब्रेकआउट के करीब होने का इशारा है।
वॉल्यूम कंसोलिडेशन के दौरान, जो पिछला कंसोलिडेशन हुआ उसके दौरान हमें वॉल्यूम कम नज़र आया, और जो कि ब्रेकआउट से पहले ट्रायंगल पैटर्न्स में आम सी बात है। अच्छा जी, अब जैसा अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ऊपर रेड लाइन है, प्राइस ने हमेशा उसको टच किया, और नीचे जो हमने रेड लाइन बनाई है, स्टार्ट में ही प्राइस ने उसको टच किया, मिड में ही प्राइस ने उसको टच किया, और यही हमने आपसे अभी डिस्कस किया है। अच्छा जी, मज़ीद हमने और एनालाइज़ किया इसको कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन्स के हवाले से। यहाँ दो मिलती हुई ट्रेंड लाइन्स देखी हैं, एक बढ़ती हुई सपोर्ट लाइन और एक रेजिस्टेंस लाइन है। ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रहे हैं जो न्यूट्रल है और किसी भी डायरेक्शन निकल सकता है। यानी कि जो अभी हमने डिस्कस किया पिछले वाले चार्ट पे, और अब जो हम इस वाले चार्ट पे डिस्कस करेंगे, ये जो आप चार्ट देख रहे होंगे, अगर यहाँ पे आप जो ये ब्लैक लाइंस देख रहे हैं, ये जो मैंने बनाई है, ये मैंने निकाली है, इसकी ईयरली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे 1950 1960 का लेवल मुझे नज़र आ रहा है। अगर प्राइस इसको ब्रेक करेगी तो बहुत ऊपर जाएगी, और फिर जो हमने इसका ग्रीन आप लाइन देख रहे होंगे, इसकी बात करेंगे अभी हम, रेड लाइन की बात करेंगे हम। अच्छा जी, तो इस चार्ट के मुताबिक ये न्यूट्रल है, और जो डायरेक्शन है वो या तो ब्रेक अप हो जाएगा या ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक तो थोड़ा सा इस चार्ट के मुताबिक न्यूट्रल है। सपोर्ट लाइन 11 से जो हमने लगाई थी, 11 के लो से जो शुरू होकर अब 17.50 और 18 पर है, जो सपोर्ट की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, मज़ीद अगर आप देखें, ये जो हमने सपोर्ट लाइन बनाई है रेड वाली, और रेजिस्टेंस लाइन 20.70 का हाई से शुरू होकर 19.50 और 20 पर है। अगर आप देखें, जो इसने अपना हाई बनाया था वहाँ से फिर इसने यहाँ पे टच किया, फिर इसने यहाँ दूसरी जगह पे टच किया, तो उसी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कि जी रेजिस्टेंस लाइन जो है 20.70 के हाई से शुरू हुई और 19.50 और फिर अब 20 पर है। तो ये लेवल भी इसके थोड़े से क्रिटिकल है। अच्छा जी, कंसोलिडेशन बॉक्सेस और ब्रेकआउट लेवल्स, हम इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब हम ये जो ग्रीन बॉक्सेस हैं, ये जो ग्रे बॉक्सेस हैं, इनके हवाले से बात करते हैं। और यहाँ दो बड़े बॉक्सेस आप देख रहे होंगे, ग्रे एरिया, और लोअर बॉक्स जो है वो 13 से 15.50, यानी यहाँ तक बनाया गया, ये जो 13 से 15.50। ठीक है जी। 15.50 से ऊपर निकलने पर अगली कंसोलिडेशन शुरू हुई, जिससे कि आप देख सकते हैं जो पहला ग्रे बॉक्स है उसके बाद एक छोटा सा ब्लैक बॉक्स बना, फिर अगेन एक जो है ग्रे बॉक्स बना। अब इस ग्रे बॉक्स पे हम आ गए। ठीक है, तो 15.50 से ऊपर निकली प्राइस, अब दोबारा कंसोलिडेशन शुरू हो गई। नेक्स्ट जो ये ग्रे बॉक्स आपको दिख रहा होगा, और अब जो ये ग्रे बॉक्स बन रहा है, ये 17 से 19.50 के अंदर है। तो प्राइस अब इस बॉक्स के अंदर है। 19.50 से ऊपर बुलिश ब्रेकआउट हो जाएगा और 17 से नीचे बेयरिश ब्रेकडाउन हो जाएगा, जो कि प्राइस यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसी के अंदर कंसोलिडेट होती हुई आ रही है। अच्छा जी, डेली चार्ट और इंडिकेटर्स, जो पिछले इंडिकेटर्स आपको दिखाए वो टेक्निकल इंडिकेटर्स, और उसके बाद अब हमने खुद से इन इंडिकेटर्स को एनालाइज भी किया। MACD की बात करें, इस वक्त बेरिश है क्योंकि MACD लाइन सिग्नल लाइन से नीचे है। ये चार्ट भी हमने आपके लिए यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अच्छा जी, मज़ीद RSI 40 to 50 के दरमियान है, न्यूट्रल जोन, यहाँ यानी मूव की गुंजाइश दोनों तरफ है, जो कि अभी हमने प्रीवियसली बात भी की अपने एक और चार्ट को जो हमने एनालाइज़ किया यहाँ पर, तो वहाँ पे भी यही बात सामने आई थी हमारे। तो जो हमने मल्टी ट्रेंड लाइन्स बनाई थी, इस वाले की बात कर रहा हूँ, मल्टी ट्रेंड लाइन बनाई थी, यहाँ पे भी यही बात नज़र आई कि जी ये इस वक्त न्यूट्रल है और किसी भी डायरेक्शन पे जा सकता है, जो ट्रेंड लाइन्स बता रही हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें RSI, तो उसमें भी यह पे बात आ रही है कि जी दोनों तरफ की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। बॉलिंगर बैंड की बात करें तो बैंड जो है वो नैरो तंग होते हुए जा रहे हैं, ठीक है, स्क्वीज़ हो रहे हैं, जो बड़े ब्रेकआउट की निशानी है। पॉसिबिलिटी है कि ये ब्रेकआउट मंडे को अबव साइड पे दे दे। पैराबोलिक सार की बात करें तो डॉट्स कीमत से ऊपर हैं, ये बेरिश सिग्नल दे रहे हैं। ADX 15-20 पर है, जो थोड़ा सा ट्रेंड इसका कमज़ोर जाहिर करता है, लेकिन मंडे को अगर प्राइस ऊपर हो गई तो ये दोनों भी जो इंडिकेटर्स हैं वो सेट हो जाएंगे। तो हम इस चार्ट की बात कर रहे हैं, डॉट्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे, बहुत सारे हमने इस पर हर एक एंगल से इसको हमने एनालाइज किया, हर लेवल से। एक्सपेक्टेड मूव और स्टेप्स क्या हो सकते हैं? सिनेरियो 1, बुलिश ब्रेकआउट के चांसेस जो हैं 40 to 45% है। अगर कीमत बढ़े, वॉल्यूम के साथ 19.50 और 20 से ऊपर निकल जाए तो बुलिश होगा।
और मोस्ट प्रोबेबली जो हमने अभी रिपोर्ट डिस्कस की अपनी मंथली डेटाबेस टेप रिपोर्ट, उसमें भी आई गेस, मुझे याद नहीं रहता, मैं जल्दी भूल जाता हूँ, तो उसमें भी शायद आई गेस 1950 का लेवल बताया गया है। और टारगेट जो होंगे, अगर मंथली डेटाबेस टेप रिपोर्ट ने आई गेस 2 टारगेट दिए हैं हमारे मुताबिक, जो टारगेट होंगे फिर वो 2079, 2150, 22 और 23, फिर 24। सिनेरियो 2 बेयरिश ब्रेकडाउन, इसमें ये 50 से 55% चांसेस हैं अब तक इस स्टॉक की सिचुएशन के मुताबिक। अगर कीमत 1750 से और 18 से नीचे गिरेगी या नीचे जाती है तो फिर 17, फिर 1550, 16, 14, 1450, सो ऑन। अच्छा जी, मज़ीद इसमें हमारे पास हम बता देते हैं कि आपने बाय कहाँ पे करना है, सेल कहाँ पे करना है, टारगेट्स क्या हो सकते हैं। कंजर्वेटिव बाय 17.50 और 18 पर सपोर्ट टेस्ट होने पर ख़रीदें, यानी कि जैसे ये दोबारा से सपोर्ट टेस्ट करें आप ख़रीद सकते हैं। एसएल अपना आप जो है 17 या 17 से नीचे भी रख सकते हैं। अगर आप एग्रेसिवली बाय करना चाह रहे हैं इसको, क्योंकि मंडे को जिस तरह से मिक्स अभी तक जो है एक कंक्लूजन निकल के आ रहा है, हमने यहाँ पे परसेंटेज भी आपके सामने मेंशन की, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जितना वॉल्यूम इसमें आया है जिस तरह से और जिस तरह की कैंडल बनाई है, तो मंडे को भी एक एक्सपेक्ट है कि ये अच्छा मूव दे। तो अगर आप एग्रेसिव बाय करना चाह रहे हैं तो 20 के ऊपर डेली क्लोज पर ख़रीदें, एसएल 1950 से नीचे रखें या 1950 रखें। अच्छा जी, प्रॉफिट टेकिंग कहाँ पे करनी है? अगर आपके पास पहले से ये स्टॉक मौजूद है तो 1950 पे आप इसको सेल करें, या फिर अगर 20 पे भी कर सकते हैं आप अगर 1950 पे ही आ जाए तो फिर एसएल के साथ आगे बढ़ते हुए जाएँ। अच्छी प्रैक्टिस ये है एसएल के साथ आगे बढ़ते हुए जाएँ कि रजिस्टेंस पर प्रॉफिट बुक करें। ब्रेकडाउन अगर 18 का लेवल टूट जाए तो एग्जिट कर जाएँ। ऑल टाइम हाई 2070 जो कि इसकी मेजर रेजिस्टेंस बनेगी, इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है इसकी, और क्रिटिकल रेजिस्टेंस भी हमने इसलिए लिखा है इसको क्योंकि वहीं पे फैसला होगा। 1950 और 20 है, क्रिटिकल सपोर्ट 1750 और 80, साइकोलॉजिकल सपोर्ट 14 से लेकर 12 तक है। और ये जी कंक्लूजन पे बात करते हैं, कंक्लूजन जो है पावर सिमेंट इस वक्त एक फैसले कुन मोड़ पर है। डिसेंडिंग ट्रेंड कंटिन्यूइंग की वजह से झुकाव बेरिश नीचे की तरफ है। सबसे ज़्यादा इम्कान 1750 और 18 का लेवल टूट कर कीमत 1550-16 तक गिर सकती है। ऑल्टरनेटिव 20 से ऊपर का ब्रेकआउट नए रिकॉर्ड्स बना सकता है। तो मिक्स रिपोर्ट्स हैं इसके अंदर वॉच लिस्ट में ऐड करके सेफली प्ले करना होगा। और आप सबको चाहिए कि आप 18 और 20 का जो सपोर्ट लेवल जो अभी हमने डिस्कस किया वहाँ पे नज़र रखें, और अगर वहाँ पर आए तो वहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के लिए स्टॉप लॉस का लाजमी इस्तेमाल करें। अभी वीडियो ख़त्म करने से पहले क्योंकि जिक्र निकल गया, अच्छी प्रैक्टिस यही होती है कि अगर आप इंटरडे में काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका नुकसान ना हो, प्रॉफिट हो, और जैसे ही प्राइस बढ़ने लगे तो एसएल को आप आगे बढ़ाते रहें। और अगर वो एसएल टच भी होगा, अगर आपको, मैं कहता हूँ कि आपको एक स्टॉक से 500, 1000, 5000, 10,000 जितना आप वॉल्यूम परचेज़ करते हो उस पर डिपेंड करता है, प्रॉफिट हो रहा है, आप प्रॉफिट लेकर दूसरे स्टॉक की तरफ जाएं। फिर उसमें नुकसान ये होता है कि अगर वो आप एसएल आके बढ़ाते नहीं हैं तो फिर वो पीछे आता रहता है, और फिर वो आप एक स्ट्रक पोजीशन पे आ जाते हो और फिर काफ़ी टाइम आपको होल्ड करना पड़ता है। आपकी जो प्राइस, आपका जो कैपिटल है वो होल्ड हो जाता है। नेक्स्ट स्टॉक को आप बाय नहीं कर सकते। मार्केट आपको हमेशा चांसेस देगी, हर स्टॉक में चांसेस देगी, मंडे को देगी, ट्यूसडे को देगी। मार्केट अप ट्रेंड में हो तो आपको चांसेस मिलेंगे, डाउन ट्रेंड में हो आपको चांसेस मिलेंगे। आपने अपना कैपिटल सेव करना है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो एसएल को बढ़ाते हुए आगे बढ़ें, और जितना प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, वो ले लें आप। और आपको लगता है प्राइस और ऊपर जाएगी, एसएल को और बढ़ाएं, प्राइस और ऊपर जाएगी, एसएल को और बढ़ाएं। तो ये स्ट्रैटेजी भी बहुत अच्छी होती है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये एनालाइज पसंद आया होगा। बहुत डीपली एनालाइज किया हमने। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक और वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।